हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपको अपने फेवरेट चैनल एडू फ्यूचर पे। और आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो मैं पिछले वीडियो सीरीज को ही आगे बढ़ा रहा हूं। इसके पहले मैंने आपको बताया था वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट और इवन उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ एक्टिविटीज़ को देखा था। आज जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो टॉपिक होगा नेस्टिक मूवमेंट। तो नेस्टिक मूवमेंट, देखो नेस्टिक मूवमेंट क्या है। नेस्टिक मूवमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक टाइप का नॉन ग्रोथ मूवमेंट है। कैसा मूवमेंट है? तो नॉन ग्रोथ मूवमेंट, पहला इंपॉर्टेंट बात। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई पे डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंड्स ओवर एक्सटर्नल स्टिमुलाई, है ना। जैसे ट्रॉपिक मूवमेंट लाइट पे डिपेंड था, आपका अर्थ पे डिपेंड था, वाटर पे डिपेंड था, सपोर्ट पे डिपेंड था। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि इसमें मेटाबॉलिक चेंजेस नहीं देखा गया है ना। कॉमनली नो मेटाबॉलिक चेंजेस। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, अगला इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये कैसा है भाई? तो ये फास्ट मूवमेंट है और रिवर्सिबल मूवमेंट है। ये क्या है? फास्ट है और क्या है? रिवर्सिबल मूवमेंट है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें आप देखोगे तो वाटर का शिफ्टिंग होता है वन लोकेशन से अनदर लोकेशन में। क्या होता है? shifting of water from one zone to different parts of plant, है ना। प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में वाटर का शिफ्टिंग होता है। इसकी वजह से प्लांट में मूवमेंट होता है, प्लांट का शेप बदलता है ना। और ये क्या करता है? रिजल्ट चेंजिंग of shape of plant और plant parts, है ना। ये या तो प्लांट में चेंज करता है या प्लांट के पार्ट्स में चेंज करता है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? नेस्टिक मूवमेंट। अब देखो नेस्टिक मूवमेंट को अगर हम लोग समझें तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। जैसे मैं एग्जाम्पल अगर बात करूं तो जैसे क्या है भाई? जैसे स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग नेस्टिक मूवमेंट का एग्जांपल है। आपने मिमोसा पुडिका का नाम सुना होगा, टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, है ना। या इसी का साइंटिफिक नेम है मिमोसा पुडिका, है ना। क्या है भाई? टच मी नॉट प्लांट नेस्टिक मूवमेंट परफॉर्म करता है। तो ये नेस्टिक मूवमेंट का एग्जांपल है। अब इसी चीज को हम लोग समझते हैं हाउ दिस मूवमेंट टेक प्लेस। तो मैं सबसे पहले एग्जांपल देने जा रहा हूं मिमोसा पुडिका का। जरा देखिएगा, मिमोसा पुडिका को अगर हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो ये प्लांट है आपका और ये यहां से लीव्स निकला है। देखो इस तरह से लीव्स निकलता है मिमोसा पुडिका का। आपने देखा होगा इस प्लांट को, इस तरह से लीव्स पाया जाता है मिमोसा पुडिका में। टच मी नॉट प्लांट, है ना, जिसको हम लोग जनरल भाषा बोलते हैं छुई मुई का प्लांट, है ना। ओके, इस तरह से इसका होता है। अब देखो होता क्या है ना कि जब हम सराउंडिंग के हिसाब से, मान लो सराउंडिंग में वाइब्रेशन भी हुआ, या फिर अगर आप कहिए, ये थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से डेवलप कर देता हूँ। ओके, हाँ, तो मान लीजिए सराउंडिंग में वाइब्रेशन हुआ या फिर एक्सटर्नल कोई, मान लो कोई टच कर दिया इसको, इस टाइप से कुछ होता है। तो देखिए समझिएगा, मैं पहले एक सिंगल लीफ की बात कर रहा हूँ, सिंगल लीफ की बात कर रहा हूँ। देखो ये मेरा सिंगल लीफ है, इसका एक सिंगल लीफ की बात हो रही है, मतलब ये इसका एक लीफलेट है, ये मान लो लीफलेट है इसका।
तो जैसे ही आप इसको टच करते हो या बहुत देर से हवा भी बहती है ना, और ये इस सेक्शन पे देखिए अटैच है, यहाँ पे अटैचमेंट है इसका। तो जैसे ही मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ इसको, ये देखिए अटैच है। तो जैसे ही आप इसको टच करते हो तो होता क्या है ना, ये डिफरेंट मतलब इस जोन का जितना भी वाटर है, वाटर का शिफ्टिंग, वाटर जो होता है ना वो शिफ्ट करता है। किधर शिफ्ट करता है? तो इस लोकेशन में देखो, ये वो लोकेशन है, यहाँ पे वाटर शिफ्ट कर जाता है। तो वाटर जब शिफ्ट करेगा तो देखिए क्या हो जाएगा, समझिएगा इस चीज को। देखिए जब वाटर यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये हिस्सा जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्वेलअप कर जाएगा। तो ये हिस्सा देखिए स्वेलअप कर गया, और ये हमारा लीफ है। तो जब ये हिस्सा स्वेलअप कर जाएगा, आप ऐसे समझो जैसे मान लो ये मेरा ये लीफ है, ओके, प्लांट के ऊपर ये लीफ लगा हुआ और ये हिस्सा स्वेलअप कर जाए, ये वाला हिस्सा जो मेरा ये स्वेलअप कर जाए। तो स्वेलअप कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ विल्ट कर जाएगा ना, ओके। अगर ये हिस्सा में स्वेलिंग हो जाएगा तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा, नीचे विल्ट कर जाएगा। यहाँ भी वही बात होता है कि जैसे ही ये हिस्सा स्वेल करता है, ये प्लांट, ये जो लीफ है ना, ये जो लीफ है ना वो विल्ट कर जाता है नीचे की तरफ। मतलब ये लीफ का विल्टिंग नीचे हो जाता है, मतलब इसका मूवमेंट नीचे की तरफ हो जाता है। तो ऐसा सभी लीफ में होगा, ऐसा क्या होगा, सभी लीफ में होगा, और इवन इस ब्रांचेज में भी होगा। अगर हम लोग इस सेक्शन को देखें तो यहाँ भी वही होने जा रहा है कि मान लीजिए ये ब्रांच था, तो देखिए ये सेक्शन जो है वो क्या था, इसी सेक्शन में स्वेलिंग हो गया, ये सेक्शन स्वेल कर गया। तो ये जो ब्रांच है वो क्या हो जाएगा, नीचे विल्ट कर जाएगा इस तरह से, है ना। और ये जो लीव्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, विल्ट कर जाएंगे इस तरह से। ये सारे लीव्स जो आप देख रहे हो वो क्या हो जाएगा, इधर विल्ट कर जाएगा। तो लीफ जो पहले था वो अब देखिए तो इस तरह से लीफ का विल्टिंग हो गया है। तो लीफ का विल्टिंग हो जाएगा तो आपको क्या लगेगा कि प्लांट जो है वो मुरझा गया है, कुछ इस टाइप का हो गया है, समझ रहे हो। वाटर का शिफ्टिंग इस जोन में होता है, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या, टच मी नॉट प्लांट में। अगर हम लोग स्टोमेटा को देखते हैं, यहाँ भी वही बात है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ स्टोमाटा का। देखो आपको पता है ये है आपका स्टोमाटा, इसके चारों तरफ एसेसरीज एपिथेलियल सेल्स होते हैं, एपिडर्मल सेल्स पाए जाते हैं, ओके। तो होता क्या है, जब वाटर का शिफ्टिंग एसेसरीज सेल से स्टोमाटा के टुवार्ड्स होता है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, वाटर शिफ्ट, किधर शिफ्ट किया, सराउंडिंग सेल टू गार्ड सेल। वाटर शिफ्ट किया सराउंडिंग सेल से किधर, गार्ड सेल में, है ना। तो क्या हो गया भाई, गार्ड सेल अटेन इट्स प्रॉपर शेप। गार्ड सेल क्या हुआ, अपने प्रॉपर शेप में आ गया। और जब गार्ड सेल प्रॉपर शेप में आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, बीन शेप्ड। कैसा हो जाएगा, बीन शेप्ड। और जब बीन शेप्ड होगा तो स्टोमा, ये देखो यही ना है स्टोमा, यही है पोर, तो स्टोमा ओपन हो जाएगा। स्टोमा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए, ये तो पहला कंडीशन हुआ मेरा, देखिए ये मेरा फर्स्ट कंडीशन हुआ, ओके, कि वाटर शिफ्ट किया एसेसरीज सेल से गार्ड सेल में। क्या हुआ भाई, गार्ड सेल में, गार्ड सेल क्या हो गया, अपने शेप में आ गया। गार्ड सेल अपने शेप में आएगा, स्टोमाटा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, मतलब स्टोमा ओपन हो गया है। स्टोमा इज द सिमिलर वर्ड फॉर स्टोमाटा, तो स्टोमा ओपन हो जाएगा। अब क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ क्या, मैं इसको मिटा दूँ, नहीं यही बता देता हूँ कि ये आपका स्टोमाटा है। देखिए ये सराउंडिंग सेल है, ये है सराउंडिंग सेल, ओके। तो हुआ क्या है कि वाटर शिफ्ट किया है फ्रॉम गार्ड सेल टू सराउंडिंग सेल। क्या हुआ है, वाटर शिफ्ट कहां से, गार्ड सेल से किधर, सराउंडिंग सेल, है ना।
तो गार्ड सेल से जब सराउंडिंग सेल में वाटर का शिफ्टिंग होगा तो क्या होगा, गार्ड सेल श्रिंक कर जाएगा। गार्ड सेल क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा, और गार्ड सेल श्रिंक करेगा तो स्टोमा क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो, ये स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग किसकी वजह से हो रहा है, तो स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग हो रहा है शिफ्टिंग ऑफ वाटर की वजह से। वाटर के शिफ्टिंग की वजह से ही ऐसा हो रहा है। तो वाटर के शिफ्टिंग की वजह से ऐसा हो रहा है, और जो वाटर के शिफ्टिंग की वजह से प्लांट या प्लांट पार्ट्स के शेप में चेंजेज आ रहा है, शेप में चेंजेज आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट। ये नेस्टिक मूवमेंट, इसमें ग्रोथ तो नहीं हो रहा है, ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। वाटर का शिफ्टिंग हो रहा है प्लस फास्ट प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस नहीं है ना। जबकि ट्रॉपिक मूवमेंट में हम लोग क्या देख रहे थे, वो स्लो प्रोसेस था, वो मेटाबॉलिक। देखो इसमें कोई मेटाबॉलिज्म चेंज नहीं कर रहा है, एज इट इज है, सिर्फ वाटर के शिफ्टिंग से। चाहे हम मिमोसा पुडिका को देखें या फिर हम स्टोमाटा के मूवमेंट को देखें, तो ऐसा बहुत सारा मूवमेंट देखा गया है प्लांट के अंदर में। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 एग्जाम्पल आपको दिया है जो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। ओके, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हाउ डज नेस्टिक मूवमेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ शेप चेंजेस, वेरियस टाइप्स ऑफ चेंजेस ऑफ शेप इन प्लांट पार्ट्स। प्लांट पार्ट्स में ये कैसे शेप को चेंज करता है, ये आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। ओके, क्लियर है। तो आपको यही याद रखना है कि जब हम बात करते हैं मिमोसा पुडिका का, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो मैंने बताया कि ये लीफ है और ये इसका पेटियोल है, तो होता क्या है, इस तरह से देखते हैं तो होता क्या है कि लीफ के अलग डिफरेंट पार्ट ऑफ लीफ जो है ना, उससे वाटर का शिफ्टिंग हो जाता है पेटियोल के अपर रीजन में। जब पेटियोल के अपर रीजन में होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा। स्वेलिंग होगा तो ये लीफ क्या हो जाएगा, विल्ट कर जाएगा, ब्रांच भी विल्ट कर जाएगा। जब यहाँ स्वेलिंग होगा तो क्या होगा, ब्रांच भी विल्ट कर जाएगा। तो ये होता है आपको किसमें, मिमोसा पुडिका में। जबकि स्टोमाटा में क्या होता है, वाटर का शिफ्टिंग अगर टुवार्ड्स द गार्ड सेल हुआ तो क्या होगा, पोर ओपन हो जाएगा, क्योंकि गार्ड सेल अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। वहीं पे अगर हम लोग कहते हैं वाटर का मूवमेंट अवे फ्रॉम द गार्ड सेल होता है, तो गार्ड सेल क्या हो जाता है, श्रिंक कर जाता है। कहने का मतलब स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाता है। तो ये सारा का सारा मूवमेंट जो आप देख रहे हो, दिस ऑल आर रिलेटेड टू नेस्टिक मूवमेंट। ओके, अब इसी में आप देखोगे एक होता है हाइपोनेस्टिक मूवमेंट, मतलब नीचे वाटर का शिफ्टिंग नीचे हुआ तो हाइपो, ऊपर हुआ तो इपी, हाइपोनेस्टिक, इपीनेस्टिक। एक होता है सिस्मोनेस्टिक, जो मैंने आपको बताया मिमोसा पुडिका, वो सिस्मोनेस्टिक, सिकुड़ जाना, श्रिंक कर जाना, सिस्मोनेस्टिक। तो उसमें क्या होता है, लीफ श्रिंक्स कर जाते हैं एक दूसरे के साथ, है ना, ब्रांचेस श्रिंक कर जाते हैं, सिस्मोनेस्टिक। ओके, तो ये सब टर्म यूज किया जाता है नेस्टिक मूवमेंट में। तो आई थिंक ये सारा टॉपिक आपका क्लियर हो गया है, आप अच्छे ढंग से इसको समझ में आ गया होगा आपको, है ना। और आपको करना क्या है, ये सारे टॉपिक को घर में बैठ करके आराम से रिवाइज कीजिए। आप टेलीग्राम चैनल पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप डाउट के लिए टेलीग्राम चैनल पे आइए और वहाँ पे आप अपने डाउट्स को एज ए कमेंट के टर्म में लिख दीजिए, आपको आपका जवाब ज़रूर मिलेगा। ओके, और बहुत बहुत धन्यवाद, फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे कंटिन्यूअसली बने रहने के लिए।